उसके पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे पीछे की बात जो हम पढ़ा चुके हैं कि कोई रेशनल नंबर जो था, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को बताया गया है। बोलिए आप लोग बताइए हमको क्या क्या बताएं। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब कहने का यह कि अगर किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो किस टाइप का हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलता है? या तो हमको टर्मिनेटिंग मिलता है और एक जो मिलता है वह मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको रिपीटिंग के अलावा हम क्या कहते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं इसको, कि वह रिकरिंग में भी आता है। लेकिन जब हम लोगों ने रूट 2, रूट 3, रूट 5 जैसे नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखा, तो इस टाइप के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ रहे थे उनको क्या कहा गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहा गया कि यह जो था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो नॉन रिपीटिंग था। तो अब हम कहते हैं कि दुनिया में सारे नंबर को जब आप देखेंगे तो वह नंबर या तो रेशनल होगा, ना ही कोई इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल के अलावा दूसरे टाइप का कोई नंबर तो होता नहीं है। मतलब हम लोग जो 9th-10th के सिलेबस की बात कर रहे हैं उसकी बात, कि रेशनल और इरेशनल के अलावा दूसरे टाइप का कोई नंबर है नहीं। तो अगर रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग है, तो वैसे नंबर को हम क्या कहेंगे जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो? तो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, हिंदी में अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से यह डिफिनीशन सामने आया कि ए नंबर whose decimal representation is non-terminating and non-repeating is called irrational number। तो अब इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। तो डिफिनीशन में क्या लिखिएगा? ए नंबर whose decimal representation is non-terminating and non-repeating is called irrational number। डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए। हो गया? अब देखिए, अब जब आप ध्यान दीजिएगा टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर पर, टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, जब आप टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर दीजिएगा तो इसका एग्जांपल भी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इरेशनल नंबर कितने तरह के हो सकते हैं। एक नंबर ऐसा होता है पहला टाइप का 0.01
001, फिर 0001, फिर 401, ऐसे वह रिपीट न होगा और ना ही टर्मिनेट। इस टाइप का नंबर जो अगर आपको मिल जाए तो आप सीधे आंख बंद करके क्या कहेंगे कि यह कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इस टाइप का भी आपके सामने आएगा। क्लियर? दूसरा टाइप जो है इरेशनल नंबर का वह है जो आप जानते हैं, जो वहाँ पर लिखा हुआ है √2, √3, √5 एक्सेट्रा ऐसे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर। अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर। तो यहाँ से एक डिफिनेशन समझ में आती है कि अगर प्राइम नंबर को हम अंडर रूट में रख दें तब वह कौन सा नंबर बन जाता है? इरेशनल नंबर बन जाता है। When a prime number is kept under root, then it becomes an irrational number. जब किसी प्राइम नंबर को अंडर रूट के अंदर लिख दिया जाए तब वह इरेशनल नंबर बन जाता है। तो दूसरा हमको यह डिफिनेशन समझ में आया कि when a prime number is kept under root, it becomes an irrational number. ठीक है, एक टाइप का इस टाइप का मिल जाएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद में तीसरे टाइप का इरेशनल नंबर मिलेगा कि अगर प्राइम नंबर का या वैसे नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब ना निकले, वैसे नंबर आपने यहाँ देखा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, वह सब आ जाएगा इसमें। उसी तरह से देखिए, अगर वैसे नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट ना निकले, अगर याद कीजिए एफ क्लास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहा गया? जिसका स्क्वायर रूट आप निकालने चले तो कंप्लीट उसका स्क्वायर रूट निकल कर सामने आए। परफेक्ट क्यूब नंबर किसको कहा गया? जिसका क्यूब रूट निकालने चले तो उसका परफेक्ट क्यूब सामने आए। जैसे अगर 27 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 × 3 × 3 करने पर 27 आएगा। लेकिन अगर वहीं हम 9 का क्यूब रूट निकालें तो जरा सोचिए, कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए? तो 9 का तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकला। तो वैसे सारे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट ना हो वह भी आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। क्या वैसे सारे नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट न निकले वे सब के सब कौन नंबर कहे जाएंगे? इरेशनल नंबर कहे जाएंगे। वैसे सारे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट न निकले वे सब क्या कहे जाएंगे? इरेशनल नंबर कहे जाएंगे। बात समझिए जरा। तो आप इस डिफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे सारे नंबर, ऑल द नंबर्स व्हिच, चाहे ऑल द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसी तरह से यहाँ से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं, ऑल द नंबर्स व्हिच आर नॉट परफेक्ट क्यूब रूट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो वैसे सारे नंबर जिनका परफेक्ट क्यूब रूट ना निकले, हिंदी में समझा रहे हैं, वह भी इरेशनल नंबर में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कि आप इसी 2 को अगर यहाँ पर लिख दें 3, तो बोलिए या इरेशनल हुआ कि इरेशनल हुआ? इरेशनल बन गया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट में 4 आएगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो रेशनल में चला जाएगा ना। अरे सोचिए ना कि अगर 4 अंडर रूट में लिख दिया जाए तब तो इसका कंप्लीट निकल के आ जाएगा ना 2, तब तो 2 रेशनल नंबर हो गया ना।
तो रेशनल नंबर जब ये है तो यह भी रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर हम 4 का क्यूब रूट निकालने चले तब तो हमको कंप्लीट कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये आ जाएंगे इस श्रेणी में। किस श्रेणी में? इरेशनल नंबर के कैटेगरी में, इस श्रेणी में आने। क्लियर? तो यहाँ भी अब चौथे टाइप का जो इरेशनल नंबर होता है, जरा देखिए वो कौन होता है। चौथा टाइप में देखिए कि आप कहीं पढ़े होंगे इस नंबर के बारे में, क्या है? पाई। तो हम बार बार बताते हैं यह बात कि पाई का जो आप वैल्यू पढ़ते हो 22/7, वह उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होता है, वह उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वह लगभग मान लिया गया है कि इसका पाई का मान इतना होता है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट निकालने चलोगे तो वह एग्जैक्ट नहीं आएगा उतना। ठीक है? तो उसमें कहा गया कि पाई का जो आप वैल्यू मानकर जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 22/7, वह तो रेशनल है, लेकिन पाई की बात करोगे तो पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है? तो यहाँ पर पाई इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर। वहीं while 22/7 इज ए रेशनल नंबर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, सीधा कहीं लिख दिया जाता है कि यह पाई जो है वह 22/7 के बराबर होता है। क्योंकि बराबर लिखना गलत है, बराबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अप्रॉक्स वैल्यू है, वह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इज इक्वल टू का साइन देना वहां गलत हो जाता है, मैथमेटिकल अगर देखा जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई जो है वह इरेशनल में आता है, और पाई का यह वैल्यू जो हम लोग यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं 22/7, यह रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो आपके पास कितने टाइप के इरेशनल नंबर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सारी बात क्लियर है? इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, किस किस टाइप के इरेशनल नंबर से हमारा आमना सामना होगा इस एक्सरसाइज में, क्लियर है? चलिए आगे नहीं रहने से फिर आगे